1963 टर्की के एक छोटे से टाउन में एक आदमी अपने घर की दीवार तोड़ रहा था। उसे लगा शायद कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए, लेकिन जब दीवार तोड़ी गई उसके पीछे एक अंधेरा सुराख दिखा। वो आदमी टॉर्च लेकर अंदर घुसा और जो उसने देखा उसने दुनिया का हिस्ट्री बदल दिया। एक लंबी सुरंग, फिर नीचे जाती सीढ़ियां, फिर एक और कमरा, फिर एक और, जैसे घर के नीचे पूरा का पूरा शहर छुपा हो। अथॉरिटीज को बुलाया गया, एक्सकेवेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे सामने आया ये कोई छोटा बेसमेंट नहीं, ये था एक अंडरग्राउंड सिटी। साइंटिस्ट ने जब पूरा एरिया एक्सप्लोर किया तो पता चला 8 से 18 फ्लोर्स तक अंडरग्राउंड लेवल्स, 60 मीटर से भी ज्यादा गहरा। 20,000 लोग एक साथ रह सकते थे। स्कूल्स, रसोईघर, स्टोर रूम्स, वाइन सेलर्स, एनिमल्स के लिए अलग जगह और सबसे शॉकिंग वेंटिलेशन सिस्टम। इतना एडवांस्ड सिस्टम पुराने जमाने में कैसे? सबसे बड़ा मिस्ट्री वेंटिलेशन सिस्टम। सबसे बीच में एक बड़ा वर्टिकल शाफ्ट मिला। ये शाफ्ट 55 मीटर लंबा था। ये सिर्फ हवा के लिए नहीं था, ये पानी के लिए भी था। मतलब अगर बाहर वॉर हो जाए तो लोग महीनों तक नीचे सर्वाइव कर सकते थे। और हर फ्लोर को अलग से बंद करने के लिए बड़े गोल पत्थर के दरवाजे बने हुए थे। इन दरवाजों का वेट 500 किलो से भी ज्यादा था। अटैक के टाइम बस धक्का दो और पूरा फ्लोर सील। क्यों बनाया गया था? हिस्ट्री के हिसाब से कैपाडोशिया एरिया पर बार बार अटैक होते थे। पर्शियन अटैक्स, रोमन वॉर्स, अरब इन्वेजन्स। लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे छुप जाते थे। पर एक सवाल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हजारों लोगों की मेहनत, इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे? एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये शायद फ्रिजियंस 8 to 7th सेंचुरी BCE, बाद में अर्ली क्रिश्चियंस ने एक्सपैंड किया, लेकिन एग्जैक्ट प्रूफ आज तक क्लियर नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये सिस्टम और भी पुराना हो सकता है। सोचो, बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ मशाल की रोशनी, पत्थर की दीवारें, संकरी सुरंगें। अगर कोई बाहर से अटैक करता तो पूरा शहर नीचे गायब हो जाता, जैसे अर्थ ने उन्हें निगल लिया। सोचो, बाहर जंग चल रही है, तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़, चीखने की आवाज, और उसी वक्त पूरा गांव अचानक गायब हो जाता है। लोग एक छोटे से हिडन एंट्रेंस से नीचे उतरते हैं और फिर पत्थर का बड़ा गोल दरवाजा बंद। अब वो दुनिया से कट चुके हैं। ये सिर्फ छुपने की जगह नहीं थी, ये कंप्लीट लिविंग सिस्टम था। अंदर बड़े बड़े किचन मिले हैं, चूल्हे पत्थर के बने हुए, स्मोक को बाहर निकालने के लिए हिडन शाफ्ट्स, मतलब बिना दिखाई दिए कुकिंग पॉसिबल थी। एंट्रेंस के पास एनिमल्स रखे जाते थे। इसका रीजन सिंपल था, अगर अटैक हो जाए तो सबसे पहले एनिमल्स को नीचे लाना आसान हो, और अगर एनिमी अंदर घुस भी जाए तो सबसे पहले उनका सामना एनिमल्स वाले फ्लोर से हो। एक्सकवेशन में एक बड़ा हॉल मिला जो शायद स्कूल या चर्च था। अर्ली क्रिश्चियंस ने यहां प्रार्थना भी की। वो लोग रोमन परसिक्यूशन से बचने के लिए नीचे रहते थे। अंधेरे में मशाल की रोशनी में प्रार्थना का सीन सोच के ही सिनेमैटिक लगता है। सबसे शॉकिंग चीज क्या थी? वेंटिलेशन शाफ्ट्स। 52 से ज्यादा वर्टिकल शाफ्ट्स मिले हैं। ये हवा को हर फ्लोर तक पहुंचाते थे। अगर 20,000 लोग एक साथ नीचे हों और हवा फ्रेश रहे तो सोचो इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। हर मेजर टनल के बीच में एक गोल पत्थर का दरवाजा लगा था। 500,000 किलो वेट, सिर्फ अंदर से रोल करके बंद होता, बाहर से खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब अगर एनिमी एक फ्लोर तक पहुंच भी जाए तो आगे नहीं बढ़ सकता। ये सिस्टम आज भी इंटैक्ट है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डेरिनकुयू दूसरी अंडरग्राउंड सिटीज से कनेक्टेड हो सकता है। कैपाडोसिया में 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स मिले हैं। एक 8-9 किलोमीटर लंबी टनल भी डिस्कवर हुई है जो दूसरी सिटी तक जाती है। सोचो, पूरा रीजन अंडरग्राउंड कनेक्टेड हो सकता है। अंदर कुछ कमरे ऐसे मिले हैं जिनका पर्पस क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये पनिशमेंट रूम्स थे या फिर स्टोरेज या क्वारंटीन एरिया, लेकिन प्रूफ क्लियर नहीं। और जो साइलेंस वहां फील होता है वो नॉर्मल नहीं लगता। हिस्टोरियंस के हिसाब से वॉर के टाइम लोग महीनों तक नीचे रहते थे। फूड स्टोरेज सिस्टम था, पानी के वेल्स थे, वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम भी था। मतलब पूरा सर्वाइवल सिटी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिना मॉडर्न मशीन्स, सिर्फ हाथ के टूल से कैसे बना? और अगर ये सिर्फ डिफेंस के लिए था तो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन क्यों? क्या ये सिर्फ वॉर शेल्टर था या कुछ और भी छुपा है?
डेरिन कुयू का सिर्फ लगभग 10-15% हिस्सा ही पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी का एरिया बंद, रिस्ट्रिक्टेड और ऑफिशियली अनसेफ। पर असली सवाल है, क्या सिर्फ अनसेफ या कुछ और? टूरिस्ट्स को लगभग 8 फ्लोर्स तक ही ले जाया जाता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये 18 फ्लोर्स तक हो सकता है। सोचो, अगर 60 मीटर्स नीचे ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, तो क्या इससे भी नीचे कुछ हो सकता है? एक्सकेवेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, और जो हिस्सा कोलैप्स हो चुका है उसके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। एक्सप्लोरर्स ने बताया है कि कुछ कमरे ऐसे मिले जिनके एंट्रेंस बाद में सील कर दिए गए। रीजन दिया गया सेफ्टी, पर अंदर क्या मिला था कोई क्लियर रिपोर्ट पब्लिक नहीं। कुछ लोकल लोग कहते हैं अंदर अनयूजुअल मार्किंग्स मिले थे, कुछ सिंबल्स जो नॉर्मल क्रिश्चियन या रोमन डिजाइन से अलग थे, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म नहीं। ये पूरा स्ट्रक्चर सॉफ्ट वोल्केनिक रॉक में कार्व किया गया है। एरिया का नाम है कैपाडोसिया। यहाँ की मिट्टी और पत्थर रिलेटिवली सॉफ्ट हैं, इसलिए कार्व करना पॉसिबल था। पर फिर भी इतनी परफेक्ट सिमिट्री, इतना कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन, इतना लार्ज स्केल प्लानिंग, ये सब बिना एडवांस्ड इंजीनियरिंग नॉलेज के कैसे? क्या ये सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था या कोई और नॉलेज सिस्टम यूज हुआ? कुछ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स का मानना है डेरिन कुयो सिर्फ डिफेंस सिटी नहीं थी, ये शायद किसी एंशिएंट अननोन सिविलाइजेशन का प्रोजेक्ट था। उनका लॉजिक, अंडरग्राउंड लिविंग सिस्टम, क्लोज्ड इकोसिस्टम, सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर, ये सब फ्यूचर सर्वाइवल बेस्ड जैसा लगता है। पर ध्यान रहे, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ थ्योरीज हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वेल्स को इंटेंशनली सरफेस वाटर से कनेक्ट नहीं किया गया था। क्यों? ताकि अगर एनिमी पानी पॉइजन करे तो नीचे का पानी सेफ रहे। मतलब प्लानिंग नेक्स्ट लेवल थी। कैपाडोसिया के कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं जमीन के नीचे अभी भी अनएक्सप्लोर्ड टनल्स हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि रात में कुछ सुरंगों से अजीब हवा की आवाज आती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, पर जब आप 50-60 मीटर्स नीचे खड़े होते हो और सिर्फ अपनी सांस की आवाज सुनते हो तो डर लगना नॉर्मल है। क्या डेरिन कुयू सिर्फ एक वॉर शेल्टर था या एंशिएंट मेगा प्रोजेक्ट? क्या जो हिस्सा पब्लिक को नहीं दिखाया जाता उसमें कुछ और है या सिर्फ सेफ्टी रीजंस हैं?